उसने यारो मेरा दिल तोड़ा तोड़ा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम कहाँ आए हुए हैं? आज हम आए हुए हैं माथेरान। लेट्स एक्सप्लोर माथेरान। आज हम चेक करेंगे माथेरान में क्या क्या है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है और कहाँ कहाँ पे हम बेस्ट टू बेस्ट वीडियोस या बेस्ट टू बेस्ट फोटोज क्लिक कर सकते हैं। लेट्स एक्सप्लोर माथेरान। माथेरान पहुंचना कैसे है और माथेरान एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है? मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि माथेरान महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट हिल स्टेशन है और ये लोकेटेड है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। माथेरान पहुंचना कैसे है? माथेरान पहुंचने के लिए आप मुंबई से सेंट्रल रेलवे की ट्रेन पकड़कर नेरल उतर जाइए। नेरल स्टेशन से आपको टॉय ट्रेन मिल जाएगी जो आपको माथेरान स्टेशन तक पहुंचा देगी। नेरल स्टेशन से नेरल से माथेरान के लिए जाने वाली जो सबसे पहली ट्रेन होती है वो मॉर्निंग 8:50 AM की होती है। टिल इवनिंग 4 PM 5 PM तक ट्रेन चालू होती है। वीकडेज पे कम ट्रेन होती है बिकॉज रश कम होता है एंड वीकेंड पे बहुत ज्यादा रश होता है, इसकी वजह से ट्रेन एक्स्ट्रा ऐड की जाती है। माथेरान हिल स्टेशन पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले लेनी होती है एंट्री टिकट्स। अडल्ट्स के लिए एंट्री टिकट्स रहेगी 50 रुपीज एंड चिल्ड्रंस के लिए 25 रुपीज। अब हमने देखा है कि माथेरान हम ट्रेन से कैसे आ सकते हैं। अब हम देखते हैं अगर हम कार लेके माथेरान आ रहे हैं तो कैसे पहुंच सकते हैं। माथेरान में कार पार्किंग अवेलेबल है। दस्तूरी नाका माथेरान का लास्ट मोटरेबल पॉइंट है, यहीं तक कार अलाउड है। यहाँ पेड पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है। कार पार्किंग के जो चार्जेस रहेंगे इट्स डिपेंड्स ऑन सीजन एंड डे। 40 रुपीज से लेके 100 रुपीज पर डे तक पार्किंग के चार्जेस रहेंगे। पार्किंग सेफ होती है, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ पार्किंग की जाती है, बट बिजी रहती है वीकेंड्स पे। अगर आप अपनी प्राइवेट कार लेके आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप टी परमिट कार अगर लेके माथेरान आ रहे हो तो वो आपको दस्तूरी नाका के पहले ही रोक दिया जाएगा, आगे जाने ही नहीं देंगे। सेकेंडली, जब आप माथेरान पहुंच रहे हो तो आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि माथेरान पहुंचने के बाद आप सबसे पहले तो अपने पास कैश कैरी करना, क्योंकि माथेरान में नेटवर्क नहीं है तो वहाँ पे आपका UPI पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलेगा। आई विल जस्ट रिकमेंड यू और मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी कि आप कैश लेके ही माथेरान आइए। अब माथेरान आके अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हो तो माथेरान के कुछ मैंने 5 बजट फ्रेंडली होटल्स की लिस्ट यहाँ पे मेंशन की हुई है, जहाँ पे आपको 1 नाइट का मैंने चार्जेस बताया हुआ है। जैसे कि होटल्स के नेम है साई कॉटेज, श्री गणेश रेसिडेंसी, ब्लू स्टार कॉटेज, दिवाड़कर होटल, लक्ष्मी होटल और सो एंड सो। बहुत सारे होटल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बट मैं आपको कहना चाहूँगी अगर आप वीकेंड्स पे आते हो माथेरान स्पेशली तो वीकेंड्स के होटल के जो चार्जेस रहेंगे वो डबल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप वीकडेज पे आते हो तो वीकडेज पे आपको कम प्राइस में भी मिल जाएंगे। आप निगोशिएट कर लेना, यहाँ पे चार्जेस में निगोशिएट हो जाएगा। माथेरान पहुंचने के बाद खाने पीने की चिंता तो आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपको जगह जगह पे स्ट्रीट फूड्स, लोकल स्टॉल एंड रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप फूड एंजॉय कर सकते हो। और यस, आपको जैसे मैंने पहले भी कहा था कि माथेरान पहुंचने के बाद नेटवर्क नहीं होता है, तो यस अपने साथ कैश जरूर कैरी करना। गाइज, अभी हमने हमारा माथेरान का ट्रेक स्टार्ट कर दिया है, वीडियो में बने रहना। गाइज, माथेरान एक्सप्लोर कर रहे हैं। माथेरान एक्सप्लोर करने के लिए जैसे आप माथेरान स्टेशन पे पहुंच जाओगे, वहाँ पे पहुंचने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप हॉर्स राइड करके आ जाइए या तो आप बाय वॉक आइए। अगर आप हॉर्स राइड भी कर रहे हो तो उसके भी कुछ चार्जेस होते हैं। समथिंग 300 या 500 चार्जेस अभी चालू है फॉर 1 आवर, या जो भी पॉइंट्स होते हैं 3 या 4 पॉइंट्स वो आपको एक्सप्लोर करवाएंगे। बट जो हमने चूज़ किया है फॉर माथेरान एक्सप्लोरिंग, तो हम बाय वॉक ही जा रहे हैं, क्योंकि बाय वॉक आप जितना एक्सप्लोर कर सकते हो छोटी छोटी चीज़ें वो आप हॉर्स राइड पे तो नहीं कर पाओगे। इफ़ एग्जाम्पल अगर आप यंग हो और आप चल सकते हो लाइक 1 आवर 2 आवर, तो आई विल जस्ट सजेस्ट यू कि बाय वॉक आप एक्सप्लोर करना माथेरान। बहुत ही खूबसूरत जगह है।
एंड अभी हम आए हुए हैं तो इस जगह पे अभी फ़िलहाल के लिए बारिश चालू है एंड बारिश में कुछ व्यू ऐसा है। गाइस अभी हमें लगी है बुक, सो नाउ वी आर हैविंग सम वड़ा पाव। माथेरान स्टेशन से जैसे आप बाहर निकलते हो आपको यहाँ पे दिख जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान। तो यहाँ पे आने के बाद आप अंदर एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें, छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान मतलब हमारे भगवान का यहाँ पे स्टैचू होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक भी देखने मिलेगा, सो आप वो देख सकते हो। एंड उसके बाद हम आगे एक्सप्लोर करते हैं इस गार्डन को। सो गाइज ये है छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान। आप यहाँ पे आके बहुत सारे फोटोज भी क्लिक कर सकते हो। सो गाइज ट्रैकिंग करते करते हमें यहाँ पे एक प्लेस मिल चुकी है जहाँ पे आप कर सकते हो फोटो शूट, यू कैन सी। सो मैं आपको प्लेस भी दिखा देती हूँ कैसे है। सो यहाँ पे हमें मिल रहा है कुछ ऐसा व्यू, यू कैन सी लाइक बहुत ही प्यारे फोटोज यहाँ पे आ जाएंगे। सो आई विल जस्ट रिकमेंड यू ऑल कि जब आप ट्रैकिंग करना स्टार्ट करोगे फ्रॉम माथेरान, तो अभी तो हम जा रहे हैं चारलोट लेक पे। सो उस लेक पे जाते जाते आपको यहाँ पे एक प्लेस मिल जाएगा। सो आई विल जस्ट रिकमेंड यू ऑल कि आप यहाँ पे आके अपने कुछ फोटोज भी क्लिक कर लेना। बहुत ही प्यारा नज़ारा है गाइस। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं लेक पे एंड कुछ ऐसा व्यू है जहां पे आप आके अपने बहुत सारे फोटोज एंड वीडियोस भी क्लिक कर सकते हो। सो सबसे पहले हम पहुंचे चारलोट लेक। ये सबसे शांत और नेचुरल लेक है जहां मॉर्निंग की फ्रेश एटमॉस्फेयर देखने मिलती है। वहां की ठंडी हवा और काम वाटर ने मेरे दिन की शुरुआत एकदम परफेक्ट करवाई। ये स्पॉट फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है, स्पेशली सुबह के टाइम में और इवन इवनिंग के टाइम में भी। सो गाइज फाइनली हमारे लेक को हमने एक्सप्लोर कर लिया है। लेक के यहाँ पे हमने बहुत सारे फोटोज़ एंड वीडियोस भी क्लिक कर लिए। सो आपको उस लेक के बाजू में ही मिल जाएगा लॉर्ड पॉइंट। सो अभी हम वही जा रहे हैं। सो चलिए उसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो अभी हम पहुँच चुके हैं लॉर्ड पॉइंट। सो लॉर्ड पॉइंट से दूर पहाड़ी पर दिखाई देने वाले 3 किले मैं आपको बता देती हूँ। एक आपको दिखेगा प्रबलगढ़ फोर्ट, सेकेंड ईशालगढ़ फोर्ट एंड थर्ड आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा करनाला फोर्ट। तो ये 3 फोर्ट जो है, ये 3 किले जो है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के समय के बहुत महत्वपूर्ण किले हैं जो हम लॉर्ड पॉइंट से देख सकते हैं। इवन यहाँ पे आपको बहुत सारे टेलीस्कोप से भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप टेलीस्कोप से देखोगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो उसके कुछ चार्जेस रहेंगे जो सीजन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। इवन लॉर्ड पॉइंट पे बहुत सारे फन एक्टिविटीज़ और गेम्स भी प्ले किए जाते हैं, तो आप वो भी खेल सकते हो। सो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं श्री पीसरनाथ महादेव मंदिर। सो आप यहाँ पे ये भी एक्सप्लोर कर सकते हो और मंदिर के दर्शन करके हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। सो गाइज़ आपको जगह जगह पे ऐसे मैप्स मिल जाएंगे। सो आप मैप का भी यूज़ कर सकते हो।
सो हम फाइनली पहुंच चुके हैं इको पॉइंट पे एंड लुक एट द व्यू। सेम दिसतं लाइक सब पॉइंट से सेम ही व्यू दिख रहा है। मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। सो गाइज ये है व्यू फ्रॉम इको पॉइंट। सो गाइज आफ्टर इको पॉइंट अब हम जा रहे हैं किंग जॉर्ज पॉइंट। सो लेट्स एक्सप्लोर एंड यहाँ का रास्ता थोड़ा दिस काइंड ऑफ है, लाइक बहुत संभाल के जाना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ के रास्ते बहुत खराब है, लाइक हम આજે સન્ડે છે એટલે બાકી રક્ષા લોકોના ફોન ના પણ એમનું જ તૈયારી જ કરે એમ સુનો કોર્સ અલી કેટલું કરવાનું લે પણ કેટલું કરવાનું પણ એમ અને કોઈ નહીં બોલી। सो ये पॉइंट से भी देख लेते हैं कि क्या व्यूज़ हमें मिलेंगे। सो गाइज फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं किंग जॉर्ज पॉइंट एंड यहाँ से व्यू कुछ ऐसे शो हो रहा है। सब जगह से तो व्यू हमें सेम ही शो हो रहे थे। आपको और दिखा देती हूँ। एंड यहाँ पे आने के बाद लाइक आपको यहाँ पे आई लव माथेरान करके बोर्ड मिल जाएगा जहाँ पे आप कर सकते हो फोटो शूटिंग। सो गाइज अभी हमने किंग जॉर्ज पॉइंट भी देख लिया है। सब पॉइंट से मोस्ट ऑफ सेम व्यूज़ ही थे, बट सबसे ज़्यादा बेस्ट पॉइंट लगा इको पॉइंट जहाँ पे हमें अच्छा व्यू देखने मिला। एंड अब हम वहाँ से निकले फॉर नेक्स्ट पॉइंट। सो बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो आते हैं फॉर ट्रैकिंग एंड दे आर यूजिंग लाइक वो ट्रैक करने के लिए हॉर्स राइड एंड ऑल यूज़ कर रहे हैं। बट आई विल जस्ट रिकमेंड यू ऑल कि अगर आप आ रहे हो फॉर माथेरान ट्रैक एंड माथेरान एक्सप्लोर करने के लिए, सो आई विल जस्ट रिकमेंड कि आप सब बाय वॉक ही एक्सप्लोर करना, क्योंकि बाय वॉक आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो देखने मिलेगी।
सबसे पहले बात करते हैं माथेरान के पॉपुलर व्यू पॉइंट्स की, जैसे चार्लोट लेक, इको पॉइंट, किंग जॉर्ज पॉइंट, सीलिया पॉइंट, लॉर्ड पॉइंट, पैनोरामा पॉइंट, वन ट्री हिल, मंकी पॉइंट और भी कई छोटे बड़े स्पॉट्स हैं। टोटल मिलाकर यहाँ तकरीबन 15 से 20 मेजर व्यू पॉइंट्स और अट्रैक्शंस हैं। एक दिन में ये सब कवर करना मुश्किल है, क्योंकि अब सवाल ये है कि क्या एक दिन में मैं ये सब कवर कर पाऊंगी। सच कहूँ तो माथेरान का ट्रैक थोड़ा चैलेंजिंग है, वहाँ व्हीकल्स अलाउड नहीं है, तो आपको ज़्यादातर जगहों पर वॉक करके जाना पड़ेगा। हर स्पॉट के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, हर जगह का व्यू एंजॉय करने के लिए आपको रुकना भी होता है। सो यहाँ पे पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा, एक रफ एस्टिमेट दूँ तो अगर आप हर पॉइंट पे 15 to 20 मिनट्स भी रुकते हो, फोटोज लेते हो और वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर 15 to 20 मिनट्स लगते हैं तो पूरा टूर कम से कम 2 दिन का प्लान होना चाहिए। तकरीबन 10 से 12 घंटे का टाइम लगेगा। जल्दी जल्दी सब देखने पर 8 से 9 घंटे में इंटेंस ट्रैकिंग और वॉकिंग होती है। अगर मैं इस सब के लिए अगर आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस दूँ तो मेरा सजेशन ये है कि आप अपनी ट्रिप 2 से 3 दिन में डिवाइड करें। पहले दिन कुछ लेक्स, कुछ पॉइंट्स कवर कर लेना, उसके बाद दूसरे कुछ पॉइंट्स आप कवर कर सकते हो, जिसमें क्या होगा, आपकी ट्रिप एकदम रिलैक्स होगी और नेचर का असली मज़ा भी ले पाओगे। सो गाइज, अभी हमारा माथेरान व्लॉग हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। सो हम मॉर्निंग निकले थे समथिंग 9 AM एंड टिल अभी ये बज चुके हैं लाइक 4 PM। सो ये लाइक आप काउंट कर सकते हो 6 to 7 आवर्स में हमने बहुत सारे पॉइंट्स एक्सप्लोर किए हैं। ओके, सो वो तो मैंने आपको इस वीडियो में बता ही दिया। मैं पूरा माथेरान कवर नहीं कर पाई, क्योंकि पूरा माथेरान एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास मिनिमम 3 या 4 डेज तो चाहिए, क्योंकि माथेरान बहुत बड़ा है। सो वीडियो कैसे लगा ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड येस, जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।